नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं दमदार खबरों की। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। कोविड खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महंगाई की मार जनता पर लगातार पड़ रही है। गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ है और लखनऊ के में 807 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 4 फरवरी को ही बढ़ गए थे 25 रुपए। तो लगातार जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और इससे आम जनता पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा असर पड़ेगा। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। लखनऊ में 807 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर हुआ है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अब जो है घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। 50 रुपए सिलेंडर पर जो है वो दाम बढ़ाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। 4 फरवरी को ही बढ़ गए थे 25 रुपए और अब एक बार फिर दाम इसके बढ़े हैं। लखनऊ में 807 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ है। तो लखनऊ में 807 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर हो गया है। 4 फरवरी को ही बढ़ा दिए गए थे 25 रुपए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो लगातार महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है। पहले पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है और अब एक बार फिर गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। 50 रुपए महंगा हुआ है। और वहीं अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्य आरोपी गिरधारी का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने शूटर गिरधारी को एनकाउंटर में मार गिराया है। एनकाउंटर विभूति खंड थाना क्षेत्र में हुआ है और इस खबर पर हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्य आरोपी गिरधारी को मार गिराया गया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी सर, अजीत सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर एनकाउंटर के मामले रिमांड से रविवार को पुलिस ने सामने कई खुलासे किए। जैसा कि आपको बता दें, उसने कबूला था कि घायल राजेश तोमर के इलाज के लिए जब चिन्हट के आवत बस स्टेशन के पास अपार्टमेंट डॉक्टर बुलाया गया तो वहां पर वो मौजूद था। वो हत्या के बाद स्कूटी के इस अपार्टमेंट, जैसा कि आपको फिर यहाँ से वो स्कूटी के पीजीआई के पास पहुंचा। वहां आजमगढ़ के एक प्रमुख साई द्वारा भेजी गई स्कॉर्पियो मिली। इसमें मौजूद एक युवक, उसने मोबाइल को 2 असलहे दिए। फिर इस गाड़ी को उसने ले लिया है और एक स्कूटी लेकर चला गया है। अच्छा आशुतोष, अगर हम बात करें इस एनकाउंटर की, तो क्या कोई पुलिसकर्मी भी इस एनकाउंटर में घायल हुआ है? जी आशुतोष, क्या इस एनकाउंटर में किसी पुलिसकर्मी की भी घायल होने की खबर सामने आई है? जैसा कि अभी तक जानकारी नहीं किसी घायल उस पे सामने नहीं आया है। शूटर रविवार को पता चल गया था। अभी पुलिस रवि यादव के बारे में नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है आशुतोष, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बढ़ते खबरों की तरफ। कोविड-19 संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन के उल्लंघन में प्रदेश के हजारों व्यापारियों के साथ आमजन के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। कुछ दिनों पहले सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए उन पर मुकदमे वापस लेने के निर्देश दिए थे। वहीं अब आम जनता पर हुए मुकदमे वापस लेने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जिसने व्यापारियों व आम जनता पर लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान मामूली या हल्की गलती करने वालों पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दिल दिखाया है। लॉकडाउन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल में छोटी गलती करने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार केस वापस लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस केस वापसी के फैसले से करीब 2.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इन सभी के खिलाफ मास्क न पहनने या स्तरीय मास्क न पहनने जैसे मामले में केस दर्ज है। इसके साथ ही कहीं कहीं पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर भी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब इन प्रकरणों में मुख्यमंत्री ने सराहनीय फैसला लिया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आम जनता पर मामूली अपराध में दर्ज 2.5 लाख से ज्यादा मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश से बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के बाद अब प्रदेश के लाखों लोगों को लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों में बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आमजन के ऊपर कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे यूपी के लाखों लोगों व व्यापारियों को जल्दी इन चक्करों से छुटकारा मिल जाएगा। सरकार प्रदेश भर के थानों में लॉकडाउन की धारा 188 के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है। अभी हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। थाने में दर्ज मुकदमे वापस होने के बाद लोगों को परेशानी से भी मुक्ति मिल जाएगी। सरकार के कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने से आम लोगों व व्यापारियों को राहत मिलेगी। साथ ही सरकार का मानना है कि इससे न्यायालय पर से मुकदमे का बोझ कम होगा। वहीं लोगों को कचहरी व पुलिस थानों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इसका सबसे अधिक लाभ व्यापारी वर्ग को होगा। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों के साथ बैठक के बाद बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष मामूली गलती करने वाले 2.5 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। बढ़ते आगे, आजमगढ़ में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के समक्ष छात्र नेताओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करने वाले विभिन्न संगठनों से आए छात्रों को सदस्यता दिलाई गई। सैकड़ों छात्र नेताओं को कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह और कांग्रेस के छात्र विंग NSUI के अध्यक्ष विशाल दुबे ने कांग्रेस का चिन्ह प्रदान कर माला पहनाकर उन्हें विधिवत कांग्रेस में शामिल किया। आज 14 फरवरी के दिन हम सभी युवा साथियों ने NSUI के तहत ज्वाइनिंग का कार्यक्रम वो किया। आज हमारे जनपद से विभिन्न कॉलेजों के सब लगभग 10 छात्र नेताओं ने NSUI ज्वाइन किया और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने NSUI ज्वाइन किया। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी की गांधीवाद की विचारधारा जो सड़क से लेकर सदन तक छात्रों के हित हो या किसी भी प्रकार की चर्चा हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, कांग्रेस सदैव लड़ती रही। इन विचारधाराओं से हम प्रभावित होकर NSUI ज्वाइन करते। सोनभद्र में धान खरीद पोर्टल बंद होने से नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। रॉबर्ट्सगंज के हॉट शाखाओं पर किसानों ने पुतला दहन किया है। इस मौके पर क्षेत्र के काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मंच अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी, उपाध्यक्ष गिरीश पांडे समेत मंच के सभी पदाधिकारी द्वारा किया गया। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी आपको? किसानों ने प्रदर्शन किया है,
तो वजह क्या है इसके पीछे? जी बताते हैं कि सोनभद्र में किसानों के धान खरीद के लिए काफी दिक्कत, जब से लखनऊ से पोर्टल बंद कर दिया गया है किसानों को काफी समस्याएं आ रही हैं। इसके चलते पूर्वांचल नवनिर्माण मंच के साथ किसानों ने मिलकर सोनभद्र में एक साथ 4 जगहों पे 4 हाट शाखाओं पे खाद्य रसद मंत्री का पुतला दहन किया। और इसमें चतरा हाट शाखा पे, नगवा हाट शाखा पे, तेलंग हाट शाखा के अलावा रावटसन मंडी समिति में भी पुतला दहन किया गया। हाँ। लेकिन जानना चाहेंगे आपसे हम कि जो धान खरीद पोर्टल है वो कब से बंद है और क्या इसकी जो भनक है इसके बारे में जो जानकारी वो क्या अधिकारियों को नहीं है? इसमें किसानों का कहना है कि जब से जनपद के वास्तविक किसानों का धान हाट शाखाओं पे आना चालू हो गया तब से लखनऊ से पोर्टल बंद कर दिया गया। और केंद्र प्रभारी का ये कहना, केंद्र प्रभारी के द्वारा किसानों से कह के भेजा जाता है राइस मिलर के पास, उसमें उनका कटौती के नाम पर 25-30% कटौती कर लिया जाता है। ठीक है, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो सोनभद्र से आपको हम बता रहे थे खबर, जहां पर धान खरीद पोर्टल बंद होने से नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। रॉबर्ट्सगंज के हाट शाखाओं पर किसानों ने पुतला दहन किया और इस मौके पर क्षेत्र के काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश में कासगंज जिले के सिड़पुरा थाने के सिपाही की हत्या और दारोगा को बुरी तरह से घायल करने की घटना का मुख्य आरोपी मोतीलाल अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आ सका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। इसी बीच मुख्य आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, जबकि उसके साथियों पर 25-25 हजार रुपए के इनाम घोषणा की गई है। कासगंज में दरोगा अशोक और एक सिपाही देवेंद्र मोटरसाइकिल से शराब माफिया मोतीराम के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि उनकी ये कार्रवाई इतनी भारी पड़ जाएगी। घटना के इतने दिनों बाद भी मुख्य आरोपी मोतीलाल अब भी फरार चल रहा है। आरोपी ने बिना डरे जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मालूम हो कि कासगंज में दरोगा अशोक और एक सिपाही देवेंद्र मोटरसाइकिल से शराब माफिया मोतीराम के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे, जहां उन्हें आरोपियों और ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई कर डाली। सिपाही को इतना पीटा गया कि उसका सिर फट गया। कुछ वक्त के बाद ये दोनों घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर खेत में बंधक की हालत में मिले थे। इस दौरान दोनों पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी गई थी, जिसमें सिपाही की हालत बेहद गंभीर थी। बाद में अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दारोगा को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोतीलाल की मां रूपमती को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला की गिरफ्तारी पुलिस ने उस समय की जब वह सरावल के पास से जिला छोड़कर भागने की तैयारी में थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद उसे वहां से पकड़ा। पुलिस ने महिला के पास से वो भाला भी बरामद किया है, जिससे सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या की गई थी। घटना कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस ने मुख्य आरोपी के ऊपर 1 लाख का इनाम रख दिया है। अब देखना होगा कि क्या इनाम बढ़ाए जाने से आरोपी भी पकड़ में आता है या फिर अभी भी यूपी पुलिस के हाथ खाली के खाली रहेंगे। वहीं आजमगढ़ नगर के विप्रा हेल्थ केयर की वरिष्ठ प्रबंधक पूजा सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा आगामी 21 फरवरी को सैयद बाबा के पास सुबह 10 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क बांझपन रोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी से रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य शाह रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श देंगे। इसके अलावा सन फार्मा कंपनी द्वारा निःशुल्क दवा का भी वितरण किया जाएगा। ये गरीबों के को ध्यान में रखते हुए हमने एक संस्था खोली है विप्रा हेल्थ केयर के नाम से। और जिन छोटी छोटी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आजमगढ़ के लोग बाहर जाते हैं, किराया भी लगता है, प्लस डॉक्टर्स की फीस भी बहुत होती है। किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए तो बहुत लंबे लंबे जांच
लिख देते हैं लोग, और दवा तो सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पेशेंट इलाज नहीं हो पाता। तो हमने उसी समय बताया था कि उन चीज़ों को हम कवर करेंगे, उन डॉक्टर्स को हम यहाँ ले आएंगे, और जिन चीज़ों के लिए लोग बाहर जा रहे हैं उनको हम वो सुविधा यहाँ देंगे, अपने विप्रा हेल्थ केयर के अंतर्गत देंगे। तो हमने डॉक्टर चैतन्य शाह को यहाँ पे, हम डॉक्टर चैतन्य शाह को निःशुल्क बैठा रहे हैं इधर 2 महीने से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आयोजन कर रहे हैं क्योंकि हम इस 21 को एक निःशुल्क शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जितने भी लोग हैं जो आजमगढ़ में, उनको जो है जिन परेशानी है, जो सही इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस कैंप में शामिल हों और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, पेशाब की दिक्कत है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, नपुंसकता है, वो सब परेशानियों को लेकर हमारे सामने इस कैंप में आए और उन्हें हम सही इलाज, सही दवा दे सकें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जैसा कि आपको बताना चले कि आजमगढ़ में विप्रा हेल्थ केयर तरफ से 21 फरवरी को एक शिविर किया जाएगा जो गरीबों के लिए रहेगा, जो काफी दिक्कतें समस्याएं आती हैं, चाहे वो महिलाओं की हों चाहे पुरुषों की हों। तमाम जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तमाम जो जांचें बाहर ही लिखी जाती हैं, वो उनके शिविर में फ्री रहेंगी और दवाएं भी फ्री रहेंगी। तो क्या आपको लगता है कि आमजन तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं वो पहुंचेगी इस शिविर से? तभी पूजा सिंह जो इनकी जो सीएमडी उनसे हमारी बातचीत हुई थी हमारी, जो उनका कहना ये था कि जो गरीब तक के जो लोग हैं, जो तमाम दिक्कतें इनको होती हैं, पैसे को लेके होती है, और इसके शिविर लगने से इनको बहुत फायदा होगा और दवाएं भी फ्री मिलेगी, जिससे कि काफी महिलाओं को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लगता है कि जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं नहीं हैं या जो दवाएं वहां पर नहीं उपलब्ध होती हैं, तो क्या उसको देखते हुए, उसकी कमी को देखते हुए ये जो है शिविर का आयोजन किया गया है? इस समय भाजपा की सरकार है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो तमाम हमारे आजमगढ़ जिला चिकित्सालय में तमाम दावे करती है, लेकिन वो भी खोखले साबित होती है। मरीज जाते हैं और उनको भी दवा का बाहर से दवा लिखी जाती है, जिससे कि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आजमगढ़ में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा, इससे तमाम जो जनता है उसको जरूर फायदा पहुंचेगा। बढ़ते आगे, प्रदेश कारागार राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पदाधिकारियों की मौजूदगी में केंद्र सरकार के बजट पर मंत्री ने प्रेस वार्ता की। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने आखिरी पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को अपनी योजनाओं से लाभान्वित किया है, चाहे वो केंद्र सरकार की जल जीवन योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जलापूर्ति से जोड़ना हो या सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न मामलों पर सरकार के लिए किए गए निर्णय को जमीनी स्तर पर लागू करना हो। ये सब अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गांव, गरीब और किसानों का हमेशा ध्यान रखा है और प्रत्येक व्यक्ति का खास ध्यान रखते हुए सरकार ने बजट पेश किया है। बजट में जो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे गांव में जो हमारा जल जीवन मिशन के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान कहा था कि हम जल जीवन मिशन से हर घर को नल की टोटी से जोड़ देंगे, उसमें ग्रामीण इलाके के साथ साथ ही इस बजट में जो स्वागत योग्य शहरी इलाकों को भी ले लिया गया। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की जिहादियों के द्वारा की गई हत्या के विरोध में हरदोई और सीतापुर के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संयोजक बजरंगी आलोक मिश्रा के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं अलीगढ़ में विद्युत विभाग की लापरवाही के साथ साथ कुछ लोगों की दबंगई सामने आई है। थाना बरला के पास एक किसान को बिजली विभाग ने लाखों रुपए का बिल थमा दिया है। परेशान किसान ने इस मामले में विभाग के दफ्तरों के कई चक्कर लगाए थे। इसी बीच एसडीओ अपनी टीम के साथ घर का कनेक्शन काटने के लिए मौके पर पहुंच गए। किसान ने जब एसडीओ के आगे बिल की सच्चाई बताई और मिन्नतें करते हुए कनेक्शन काटने से रोकने का प्रयास किया तो गुस्साए एसडीओ सौरभ अग्रवाल ने
किसान और उसके परिवार के ऊपर थप्पड़ मार दिया। इसी से आहत होकर किसान ने आत्महत्या कर लिया। अब लोगों की मांग है कि एसडीओ और जेई के खिलाफ हत्या के मामले में केस दर्ज हो। घटना के बारे में सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। और ये तार काटे वीडियो बना रहे थे, चाचा ने हाथ जोड़े और उनके साथ मारपीट करके भगा दिए। उस आदमी ने डर के मारे फांसी लगा ली, कह रहे कि जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। छोटे दिल के आदमी थे, सब बहुत गरीब आदमी है। उनका झोंपड़ी में रहना वैसना है, देख रहे हैं आप जाके। एसडीएम साहब अतरौली मौके पर आए थे और बिजली विभाग में वहाँ बिजली घर पे भी गए थे और बॉडी के पास गए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 5 लाख की आर्थिक किसान दुर्घटना की आर्थिक मदद दी जाएगी, 30,000 की वो दी जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शासन को लिखेंगे कि आर्थिक मदद दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। खुदकुशी करके मृत्यु हुई है। हालांकि उसको पुलिस ने तत्परता के साथ में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उस रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, इसके साथ ही कुछ लोगों का, उनके परिजनों का ये कहना है कि जो बिजली विभाग की टीम वहां पर गई थी और उनके द्वारा कुछ वसूली की कार्रवाई की गई, उससे भी वो कुछ हद तक जो थे वो दुखी हुए थे। ये भी एक कारण हो सकता है। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में शहर के गणमान्य लोग और महिलाएं शामिल थी। भारत विकास परिषद के नेता नीरज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में 50 लोगों ने रक्तदान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्यक्रम खासकर उन महिलाओं के लिए है जिनको खून की कमी होती है। उनकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए उन्हें आहार भी उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम में रोटी के साथ ब्लड का कार्यक्रम साथ चल रहा है। वहीं आजमगढ़ में कुडो एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय मंडल कुडो अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूटी हीरापट्टी में किया गया था, जिसमें आजमगढ़ मंडल के विभिन्न जिले मऊ बलिया से 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। कुडो अभ्यास शिविर में बच्चों को कुडो के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया, जिसमें बच्चों ने कुडो से अलग अलग कलाएं सीखी। कार्यक्रम ये हमारे ज़िले में संजय जी, देवेंद्र जी और राघवेंद्र जी के संरक्षण में ये कूडो के बच्चों को प्रमोट करने के लिए 2 दिन का इन लोगों ने विशेष एक प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया था, जो कि मंडल स्तर पर आजमगढ़ बलिया तीनों जनपद के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत लगन के साथ ये पूरी टीम काम करती है और देखा आपने कितने डिसिप्लिन ढंग से बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि अब ये सारे खेल सरकार ने भी 27 नए खेलों को भी ओलंपिक खेल में शामिल किया है। तो जहाँ सिर्फ पहले बस्ते के बहुत से बच्चे प्रभावित रहते थे, आज के डेट में खेलों ने नए आयाम खोल दिए हैं। और चूँकि स्वस्थ रहना पहली ज़रूरत है शरीर की, तो लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, डिसिप्लिन भी हो रहे हैं और डिफरेंट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।